कश्मीरी पंडितों की वो कहानी जिसे सुनने वालों की रूह कांप जाती है। कश्मीर के मसले का एक ही हल, जिहाद। अपने ही घर छोड़कर बेघर हुए कश्मीरी पंडित। आखिर कब मिलेगा कश्मीरी पंडितों को इंसाफ? नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। कश्मीर में जो पंडितों के साथ जो अत्याचार का दौर 90 के दशक में शुरू हुआ था, वो आज दिन तक दौर खत्म नहीं हो पाया। कश्मीरी पंडित अपने ही घर को छोड़कर जा चुके हैं। आखिर वो कब अपने घर पर वापस लौटेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20-25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, कैसा देख रहे हैं आप? क्या लगता है आपको? कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार का दौर शुरू हुआ था। लगभग 3 लाख पंडित जो पंडित थे वो पलायन कर चुके, आज दिन तक वापस नहीं लौटे हैं। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ था वो 1990 के बाद के दशक की बात है। तो उसके बाद से शुरू हुआ और रातों रात उस कश्मीर को खाली करा लिया गया और भारत सरकार को पता भी नहीं चला। इतना बड़ा कांड देश में हुआ क्योंकि तब मीडिया ज़्यादा एक्टिव था नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं चला। उसके बाद में जब 4-5 दिन बाद अखबारों में न्यूज़ आई, छोटी छोटी खबरें आई, तब लोगों को पता चला कि कश्मीर में इतना बड़ी घटना हो गई है। और जो भी घटना हुई, अब वर्तमान सरकार जो है कोशिश कर रही है उनको वापसी लाने के लिए। अब धीरे धीरे वहाँ माहौल नॉर्मल हो रहा है, सरकार प्रयास कर रही है और इसका विशेष परिणाम अभी 2 चरण में चुनाव में भी देखने को मिला। वहाँ रिकॉर्ड मतदान भी हुआ, 56% हुआ, जहाँ 8%, 27%, 20% होता था। अब की बार जो है ये अच्छी स्थिति पे है और उम्मीद की जाती है कि धीरे धीरे ही वापस होंगे। तो अब ज़्यादातर कश्मीरी पंडित सब मतलब छिटक गए। कुछ की वहाँ पे बहुत बेरहमी से हत्याएं हुई, जमीन कब्जा कर ली, अब जो है, और कुछ बाहर अपने चले गए काम धंधे के लिए। तो धीरे धीरे लोग सोचते हैं कि अपने घर वापस आए। 300 से ज्यादा लोग पंडितों की हत्या हुई थी, 300 से ज्यादा, और आज दिन तक गुनाहगार खुलेआम घूम रहे हैं, किसी को सजा नहीं हुई। क्या मानते हैं, सिस्टम फेल है क्या? सिस्टम फेल नहीं है। पहले की सरकारों ने जो है उस पर पर्दा डालने की कोशिश की और वही लोग सरकार में भी सम्मिलित थे, इसलिए जो है इस तरह से चीज़ें होती रही। लेकिन अब जो है सरकार सख्त होती जा रही है धीरे धीरे और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा हो रहा है। तो उम्मीद है कि अब उनको कार्रवाई और सजा होगी। पहले प्रधानमंत्रियों के साथ बैठ के चाय पानी करता था, पैसे भी लेता था, और अब इस गवर्नमेंट में आकर के उस पर सख्त कार्रवाइयाँ हुई हैं। उसका नाम आर्टिकल 370 हट चुका है, लेकिन आज भी वहां पर पंडित नहीं पहुंच रहे हैं। कश्मीरी पंडित पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा पंडित जो है वो पलायन कर चुके थे। सरकार ने वादा किया था 2019 में आर्टिकल 370 हटा दिया गया, लेकिन जो कश्मीरी पंडित हैं उनको सरकार वापस क्यों नहीं पहुंचा पा रही है? कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन अब देखो धीरे धीरे ही विश्वास जागेगा। अभी तक तो जैसे चल रहा था, आदमी सोचता है पता नहीं क्या हो। अब 5 साल हुए हैं, अब धीरे धीरे प्रयास कर रही है, सरकार भी प्रयास कर रही है और जो सामाजिक संगठन है वहाँ के जो लोकल हैं वो लोग भी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि उनके जो संबंध जो थे पहले से इतने अच्छे थे पड़ोसियों से। वहाँ जाति का नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहाँ पे सारे लोग बहुत प्रेम से रहते हैं और सब जगह ही रहते हैं। लेकिन क्या, जब से राजनीति जब एंट्री हुई है तब से ही हम लोगों में वैमनस्यता पैदा कर दी जाती है और जिससे कि उन्हें लाभ मिलता है, इसीलिए वैमनस्यता भी होती है और चुनाव के बाद फिर वही नॉर्मल हो जाती है। हम सबके घर आते हैं और सब हमारे रिश्तेदार भी हैं। आपको क्या लगता है, जो 3 लाख जो पंडित हैं वो पलायन कर चुके थे, वो कब तक वापस हो पाएंगे? क्या सरकार वापस करेगी उन्हें या नहीं? नहीं, सरकार तो वापस करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और आप मान के चलो कि ये आगे आने वाले 5 साल जो है इसका पूरा भविष्य तय कर देंगे कि कश्मीरी पंडित वापस आ जाएंगे। लेकिन कश्मीर में तो चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है, क्योंकि बीजेपी को ये डर था कि वहाँ की आवाम ये पूछेगी
कि कश्मीरी पंडितों के लिए आखिर आपने क्या किया, क्योंकि जो बीजेपी का जो प्रोटोजेंडा है, जो उनका घोषणा पत्र, उसमें कहीं पर भी कश्मीरी पंडितों का जिक्र नहीं है। हाँ, उसमें जो है इसलिए ही नहीं किया है। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे उनके जो अलायंस वाले हैं उनके साथ ही बीजेपी लड़ रही है, अकेले नहीं लड़ रही है, क्योंकि नया राज्य है और नई चीजें की हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना विचार किया होगा। अदिल जी, आप ये मानते हैं बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, आखिर कश्मीरी पंडितों का मुद्दा चुनाव में क्यों नहीं उठाया? कश्मीरी पंडितों का चुनाव में मुद्दा इसलिए हो सकता है न उठाया गया हो, ये उनकी खैर अपनी अंदर की व्यवस्था रही होगी कि क्या सोच रहे हैं उनके जो बनाने वाले हैं, जो रूल्स बनाने वाले हैं कि क्या प्रोजेक्ट किया जाए या ना किया जाए, तो हो सकता है इसके लिए कुछ और उन्होंने सोचा हो। कश्मीर में लगातार ही अलगाववादी उग्र होते जा रहे थे, क्या मानते हैं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद वहां पर जो आतंकवाद था वो कम हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, कम हुआ। बीजेपी की सरकार होने के बाद और धारा 370 हटने के बाद जो वहाँ पे जो पत्थरबाजी होती थी और जो चुन चुन के टारगेट किए जाते थे, उनमें बहुत कमी आई है। बहुत आतंकवादी जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो वहाँ पे हम लोगों को आपस में लड़ाता था और वही से ये सारे काम करता था, उसके लिए वहाँ फंडिंग भी की जाती थी। अब वो सब चीजें बंद हो गई हैं। अदिल जी, आज के कश्मीर को आप किस नजरिए से देखते हैं? अपने नजरिए से कैसा लगता है कि अगर आप वहां जाएंगे तो आपको डर महसूस होगा या नहीं? कश्मीर में अब जो है डर वाली बात तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये आप अभी राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी वहाँ गई थी, तो वो भी लाल चौक जहाँ पे लोग जाने से डरते थे, वो वहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से सेल्फी ले रहे हैं। तो ये इस बात का मतलब जो है प्रमाण है कि अब वहाँ पे शांति है और कुछ नहीं है। उनकी भी यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरह से रही और उम्मीद है कि अब हम लोग भी जाएंगे तो बहुत अच्छे से घूम फिर के आ जाएंगे, डर नहीं है अब। संजय जी, आपका जो संगठन है लगभग 26 प्रांतों में आपका संगठन एक्टिव है, कश्मीर को लेकर क्या कहेंगे? कब आपका संगठन वहां पर पहुंचेगा? क्योंकि कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाना बहुत जरूरी है। कश्मीर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और जम्मू कश्मीर में भी हमारा संगठन अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ आगे आने वाले समय में हम जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छी मजबूती से खड़े होंगे और वहाँ पे कश्मीरी पंडितों के लिए उनके हक की और उनके सम्मान की, इज्जत की लड़ाई लड़ेंगे। आपका संगठन के कश्मीरी पंडितों की जो लड़ाई है वो लड़ेगा कि उन्हें वापस उनको जो घर थे, उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, उनके पुरखों के पुश्तैनियों के मकान थे, उन्हें वापस मिलना चाहिए? हाँ, हम भी ये चाहते हैं कि उनके लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे कि उनकी ज़मीन मिले, उनका स्वाभिमान वापस आए, उनके मकान जो कब्जा कर लिए गए थे वो सब उनको मिल जाए और धीरे धीरे जो है अमन चैन की ज़िंदगी यहाँ जी आगे। भारत टीवी के माध्यम से कश्मीरी पंडितों को लेकर क्या आप शासन देना चाहेंगे अपने संगठन के माध्यम से कि आपका संगठन कश्मीरी पंडितों के लिए क्या करेगा? हमारा संगठन जो है भारत टीवी के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है सभी ब्राह्मणों को या कश्मीरी पंडितों को कि हम लोग ब्राह्मणों के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं और हमारी भारत सरकार से हमेशा ये मांग रही है कि ब्राह्मण आयोग का गठन हो जाना। ब्राह्मण आयोग के गठन हो जाने में कश्मीरी पंडित भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे और हम उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और प्रशासन के सहयोग के बिना या शासन के सहयोग के बिना हम लोग कुछ भी काम करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। अगर उनका सहयोग मिलेगा तो हम कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है उसको कुछ कम कर पाएंगे। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने बताया है कि कश्मीर तक उनका संगठन पहुंचेगा और कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाएगा।